हेलो फ्रेंड्स, पीआईबी की डेली समरी में आपका स्वागत है। आज हम कवर करेंगे 9 सितंबर की डेली समरी। कल आपको वीडियो नहीं मिला था क्योंकि कल कोई भी इंपॉर्टेंट ऐसी न्यूज़ नहीं थी जिस पे वीडियो बनाया जा सके, सब नॉर्मल चीज़ें थी, इसलिए कल मैंने वीडियो अपलोड नहीं किया है। तो अगर ऐसा कभी होगा कि आपको वही वीडियो ना मिले तो आप समझ जाइएगा कि एक्चुअली उस दिन कोई बहुत ज़्यादा ऐसी इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है हमारे एग्ज़ाम से रिलेटेड, इसीलिए उसका वीडियो अपलोड नहीं किया गया है। ठीक है, तो आज का वीडियो जो है सितंबर का, आज काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ यहाँ पर थी कुछ एक, तो वो मैंने आज इसलिए वीडियो बनाया है। चलिए देखते हैं। आज की सबसे पहली जो हमारी न्यूज़ है वो है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की जो न्यूज़ है वो हम डिटेल में देखेंगे। ये है डायरेक्ट टैक्स के रिगार्डिंग। डायरेक्ट टैक्स का कलेक्शन जो है फाइनेंशियल ईयर 2022-23 में 8 सितंबर का डेटा ये दिया गया है। तो यहाँ पर जो डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन है वो यहाँ पर हो गया है 6.48 लाख करोड़। ठीक है, ये 8 सितंबर तक का डेटा है। तो इसमें ग्रोथ देखने को मिली है 35.46% की। ठीक है, अगर और ये ग्रोथ कैसी है, एक्चुअली इसी ड्यूरेशन को कंपेयर किया जाए लास्ट ईयर के अकॉर्डिंग, तो ये ग्रोथ आज की डेट में ऐसे देखने को मिली है। इसके अलावा यहाँ पर देखिए, अगर नेट ऑफ रिफंड की बात करें, क्योंकि देखो जो डायरेक्ट टैक्सेस होते हैं उसके बारे में टैक्सेस में रिफंड भी होते हैं। जब देखा जाता है कि ये बंदा एलिजिबल नहीं है तो उनके रिफंड किया जाता है। तो वो जो चीज़ें रिफंड में देखे गए 5.29 लाख करोड़ रुपीज़ का जो है यहाँ पर रिफंड किया गया है। तो वो लास्ट ईयर के कंपैरिजन में 30.17% हायर है। ठीक है, और इसके अलावा देखेंगे अगर अमाउंट वाइज देखा जाए जो अब तक रिफ़ंड हो चुका है, ये तो एलिजिबल आया है, और जो रिफ़ंड हो चुका है उसकी अपन बात करें 1.19 लाख करोड़ जो है यहाँ पर 1 अप्रैल से अब तक का रिफ़ंड हो चुका है, जो कि लास्ट ईयर के कंपैरिजन में 65.29% हायर है। तो ये जो डेटा है आप फाइनेंस इकोनॉमी के जो भी क्वेश्चंस आते हैं उसमें आप यूज़ कर सकते हैं देश की इकोनॉमी कंडीशन बताने के लिए। देखो, जब टैक्स कलेक्शन बढ़ता है इसका मतलब कि ग्रोथ हो रही है, लोग ग्रो कर रहे हैं, उनका बिजनेस ग्रो कर रहा है, इस हिसाब से ही टैक्स भी ज़्यादा आ रहा है। तो ये काफ़ी पॉजिटिव भी होता है अगर ये चीज़ें बढ़ती हैं देश के लिए। इसके बाद आगे यहाँ पर बताया गया है ग्रोथ रेट फॉर कॉरपोरेट इनकम टैक्स एंड पर्सनल इनकम टैक्स, उसका डेटा यहाँ पर उन्होंने शो किया है। तो ये आप देखेंगे इसमें जो ग्रोथ हुई है CIT कॉरपोरेट इनकम टैक्स और पर्सनल इनकम टैक्स, इसमें 25% और PIT में 44%। ठीक है, पूरे एडजस्टमेंट के बाद जो नेट ग्रोथ अगर यहाँ पर देखी गई है तो CIT कॉरपोरेट वाली 42.73% है और PIT की 28.32% है। ठीक है, तो ये काफ़ी अच्छा डेटा है जिसे आप जब भी इकोनॉमिक ग्रोथ, पर्सनल ग्रोथ, इस टाइप के कोई क्वेश्चन आएंगे तो आप वहाँ पे इस डेटा को यूज़ कर सकते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का है, फाइनेंस में ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, कि अभी कितना कलेक्शन यहाँ पर हायर किया गया है, ये सारी चीज़ें। चलो नेक्स्ट अब हम देखेंगे, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति का। मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति में हम देखेंगे NMCG ऑर्गेनाइज 10th एडिशन ऑफ वेबिनार सीरीज इग्निटिंग यंग माइंड्स रिजुविनेशन रिवर्स ऑन द थीम जो इसकी रखी गई है कि ये वेबिनार हुआ है, 10th एडिशन है NMCG का। ठीक है, इसका नाम कॉन्फ्रेंस का ये है वेबिनार का, और इसकी जो थीम रखी गई है वो है नेचुरल फार्मिंग। ठीक है, तो ये कॉन्फ्रेंस का नाम क्या है ये आ सकता है, इसकी थीम क्या है ये आ सकता है, ये चीज़ें देखिएगा। करंट अफेयर में ऐसे क्वेश्चन जब आते हैं, ऑब्जेक्टिव कई सारे क्वेश्चन जो हमें नहीं बनते हैं, तो ऐसे ही कुछ क्वेश्चन होते हैं जिन्हें हम ध्यान नहीं देते हैं, बट ऐसे ही क्वेश्चन फिर एग्जाम में आ जाते हैं। NMCG emphasize on the need for chemical free farming, केमिकल फ्री फार्मिंग पे जो है फोकस करते हुए इसे यहाँ पर जो है ऑर्गेनाइज किया गया था। नेचुरल फार्मिंग इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पिलर है अर्थ गंगा का। ठीक है, विद द नेचुरल फार्मिंग नोटेड दैट वी कैन सेव 50 to 70% ऑफ वाटर। नेचुरल फार्मिंग से इसे सेव किया जा सकता है, और 85 to 90% ऑफ वाटर इज़ यूज्ड इन द एग्रीकल्चर सेक्टर। This will ensure efficient usage of water and saved water being used for other purpose like drinking water। यहाँ से जो वाटर बचेगा वो ड्रिंकिंग वाटर में फिर यूज़ किया जा सकेगा। और जैसे कि आपको पता है इन्वायरमेंट की बात करें तो पानी से रिलेटेड कितना ज़्यादा वहाँ पे अभी जो है फोकस किया जाता है कि हमें बचाना ज़रूरी है, क्योंकि अगर पानी की हम बात करें तो बहुत है, लेकिन जो पीने लायक पानी होता है उसका जो रेशो है वो कम है और कम होता जा रहा है। ठीक है, क्योंकि सारा ही पानी पीने लायक नहीं होता है। तो इन्हीं चीज़ों को फोकस करते हुए जो है ये सारी चीज़ें की जाती हैं। ठीक है, तो आपको इसका नाम याद रखना है वेबिनार का, इसकी थीम याद रखना है और ये कुछ डेटा याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो यहाँ पर क्वेश्चन है वो है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड आईटी का। इसमें क्या हुआ है ये सबसे इम्पॉर्टेंट है आज की जो है हमारी इसका वीडियो का
First ever disbursement approved by empowered committee in PLI scheme for large scale electronic manufacturing. ठीक है, इंडिया कंपनी पेजिट, ये कंपनी का नाम है, इलेक्ट्रॉनिक फर्स्ट बेनिफिशियरी टू रिसीव इंसेंटिव। जैसे कि इंसेंटिव निकाला गया था इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग के लिए, तो अब इन्होंने फर्स्ट ईयर सबसे पहला जो है इंसेंटिव के लिए अनाउंस किया है। तो ये जो अनाउंसमेंट हुआ है इसमें सबसे पहली जो कंपनी है उसका नाम यहाँ पर आ गया है। इसके अलावा और भी कंपनियों का आया है, बट जो सबसे फर्स्ट है उसका नाम याद रखना बहुत ज़रूरी है। अब जो सबसे फर्स्ट है तो उसके अलावा थोड़ी और इन्फॉर्मेशन भी हमें उसकी होनी चाहिए। तो चलो देखते हैं। नीति आयोग टुडे अप्रूव इंसेंटिव फॉर मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग अंडर द लार्ज स्केल इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर मेसर्स पेजिट इलेक्ट्रॉनिक प्राइवेट लिमिटेड, ये कंपनी का नाम है, एक डोमेस्टिक कंपनी है, सबसे पहला बेनिफिशियरी रहा है वो। और इसकी हम बात करें तो इसमें आप देखेंगे 100% सब्सिडरी है किसका, डेक्सॉन का। देखो क्वेश्चन कैसे कैसे बन सकते हैं। तो ये सबसे पहले ये PLI पाने वाली, इसका मतलब कि ये हाईलाइट हो जाती है, तो उससे रिलेटेड सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए। वो सब्सिडरी है यहाँ पर डेक्सॉन टेक्नोलॉजी की। इसका जो ऑफिस है वो नोएडा यूपी में है। तो कंपनी का नाम याद रखिएगा, किसकी सब्सिडरी है ये याद रखिएगा, कहाँ पर इसका है जो ऑफिस वो याद रखिएगा। ठीक है, इसके अलावा बात करें तो 32 बेनिफिशियरी टोटल यहाँ पर जो है अनाउंस किए गए हैं, जिसमें से लार्ज स्केल इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग, जिसमें से अगर हम मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग की बात करें तो उसमें 10 हैं, 5 ग्लोबल हैं, 5 डोमेस्टिक हैं। और डेटा हम यहाँ पर देखेंगे फॉर द क्वार्टर एंडिंग जून 2022 का ये डेटा है। PLI स्कीम का जो है यहाँ पर सेल का टारगेट रखा गया था 1,67,770 करोड़ का। ठीक है, जिसमें से एक्सपोर्ट का टारगेट था 65,240 करोड़। ठीक है, द PLI स्कीम हैज़ ऑल्सो जनरेटेड एम्प्लॉयमेंट भी इससे जनरेट हुआ है। एक्सपोर्ट में भी ग्रोथ देखने को मिली है 139% की। PLI scheme on large scale manufacturing which include manufacturing of mobile phone, manufacturing of specified, मतलब इलेक्ट्रॉनिक सारी चीज़ें। मोबाइल फ़ोन आज की डेट में इलेक्ट्रॉनिक में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, सबसे ज़्यादा सेल भी है उसकी। अब हम अगर बात करें तो PLI जो स्कीम है उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में यहाँ बताया जा रहा है। PLI स्कीम जो है ये अप्रूव हुई थी मार्च 2020 में। टोटल आउटले इसकी स्कीम को दिया गया था 38,645 करोड़ रुपीज़। ठीक है, इस आउटले के साथ ये स्कीम अनाउंस हुई थी 2022 में। द स्कीम इज़ एक्सपेक्टेड टू ब्रिंग एन एडिशनल प्रोडक्शन, जैसे कोई भी स्कीम लॉन्च होती है तो उससे थोड़ा एडिशनल प्रोडक्शन होता है, तो वो भी अज्यूम किया गया था कि ये इतना ज़्यादा होगा, 10,69,432 करोड़ का। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट का भी यहाँ पर था कि 7 लाख पीपल को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। सबसे पहला ये याद रखिएगा सारी चीज़ें जो ये मतलब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। ठीक है, सारा डेटा याद रखिएगा, साल भर के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है RBI एग्ज़ाम तक। और अभी जो भी एग्ज़ाम होने वाले हैं सब में आपको बहुत ज़्यादा ये हेल्प करेगा। ठीक है, क्योंकि एक एडिशनल चीज़ें फर्स्ट एवर है, कोई भी चीज़ जो फर्स्ट टाइम होती है तो वो इंपॉर्टेंट अपने आप में हो जाती है। नेक्स्ट हमारी जो न्यूज़ है वो है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर की। ऑनरेबल PM श्री नरेंद्र मोदी अनवील्ड नेताजी सुभाष चंद्र बोस स्टैच्यू। सुभाष चंद्र बोस जी का स्टैचू यहाँ पर अनवील किया गया है, कहाँ पर, कर्तव्य पथ पर, इंडिया गेट। ठीक है, आपको पता होगा कि यहाँ पे कर्तव्य पथ नया ये जो है नाम दिया गया है इसको। तो इसमें कुछ चीज़ें, कुछ डेटा यहाँ पर इसका बताया गया है, ये हमें देखना ज़रूरी है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हाईलाइट है कर्तव्य पथ। ठीक है, कर्तव्य पथ का जो है स्टार्ट हुआ था वो हुआ था मार्च 2021 में। फर्स्ट फेज़ का कंप्लीट हुआ है यहाँ पर रिपब्लिक डे जनवरी 2022 में। इसकी जो प्रोजेक्ट कॉस्ट थी टोटल वो 608 करोड़ थी, जिसमें से अभी तक 522 खर्च हो मतलब जो है खर्च हो चुके हैं फ़ेज़ 1 में। फ़ेज़ 1 जो कि कंप्लीट हो गया है। ठीक है, टोटल लेंथ यहाँ पर जो थी इसकी 16.5 किलोमीटर रखी गई है। 300 CCTV कैमरास के साथ 422 यहाँ पर सिचिंग स्टोन बेंचेस लगाई जाएंगी। नंबर ऑफ ट्विन स्टोन डस्टबिन लगाए जाएंगे। 165 किलोमीटर अंडरग्राउंड कंडुइट यहाँ पर फॉर सर्विस एंड विथ 10 किलोमीटर लॉन्ग अंडरग्राउंड स्टोन वाटर ड्रेन यहाँ पर अवेलेबल करवाया जाएगा। ठीक है, ये सारी फैसिलिटी रहेगी। तो बजट वगैरह तो ध्यान ही रखिएगा, कितना किलोमीटर के लिए ये है ये याद रखिएगा। ठीक है, इतनी चीज़ें यहाँ पर इम्पोर्टेंट रहेंगी इसके लिए आपका। तो ये आज का लास्ट वीडियो था। आज के जो इम्पोर्टेंट यहाँ पर टॉपिक्स थे वो मैं आपके लिए लेकर आई हूँ, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट अगेन आपको एक बार बताऊँगी क्योंकि ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट था, मिनिस्ट्री एंड
इलेक्ट्रॉनिक एंड आईटी का। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। पीआईबी क्योंकि आरबीआई ग्रेड बी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और जो भी आरबीआई ग्रेड बी की और अदर यूपीएससी बाकी चीज़ों की प्रिपरेशन कर रहे हैं उन्हें डेली बेसिस पर पीआईबी समरी देखने की हैबिट बनाना चाहिए, ताकि वो एग्ज़ाम में आपको बहुत हेल्प करेगी, क्योंकि हर एग्ज़ाम के लिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।